अस्सलामु अलैकुम कस्सा-ए दुनिया के दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे अजीब और गरीब शहर में जिसका नाम सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक ऐसा शहर जहाँ के लोग बेवकूफ तो थे मगर उनके दिल सोने जैसे साफ थे। एक ऐसी जगह जहाँ अक्ल की कमी थी मगर मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। ये कहानी है एक मुसाफिर की जो गलती से इस शहर में पहुंच गया और जब उसने इस शहर को करीब से देखा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे समझ आया कि बेवकूफी और समझदारी के बीच की लकीर कभी कभी बहुत धुंधली हो जाती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अजीब सफर के लिए। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं बेवकूफों के शहर का सफर। बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर पहाड़ों के पीछे घने जंगलों के बीच एक छोटा सा शहर था। उस शहर का नाम था गुलिस्ताबाद, लेकिन आसपास के इलाकों में लोग इसे एक और नाम से जानते थे, बेवकूफों का शहर। यह शहर इतना अलग थलग था कि बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते थे और जो भी गलती से वहां पहुंच जाता वो हैरान परेशान रह जाता। एक दिन की बात है, एक नौजवान मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार होकर किसी दूसरे शहर जा रहा था। उसका नाम करीम था। करीम एक ताजिर का बेटा था, पढ़ा लिखा, समझदार और दुनिया देखा हुआ। दोपहर का वक्त था, सूरज आसमान पर चमक रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। करीम को प्यास लगी थी और उसका घोड़ा भी थक गया था। चलो कोई गांव या शहर मिल जाए तो पानी पी लूं, करीम ने सोचा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पगडंडी दिखाई दी। पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी थी और जंगल के बीच से गुजरती थी। करीम ने सोचा शायद ये रास्ता किसी आबादी की तरफ जाता हो। वो उस पगडंडी पर मुड़ गया। घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। जंगल घना था, पेड़ों की छांव में ठंडक थी, परिंदों की आवाजें आ रही थीं। करीब 1 घंटे बाद अचानक जंगल खत्म हो गया और करीम के सामने एक अजीब सा मंजर था। वहां एक छोटा सा शहर था, लेकिन वो शहर बिल्कुल अलग था। घर तो खूबसूरत बने हुए थे, लेकिन कुछ घरों के दरवाजे उल्टे लगे हुए थे। कुछ घरों की छतें टेढ़ी थीं। बाजार में दुकानें थीं, लेकिन कुछ दुकानों के तख्ते उल्टे लटके हुए थे। करीम हैरान रह गया। ये कैसी जगह है, उसने सोचा। वो घोड़े से उतरा और शहर में दाखिल हुआ। रास्ते पर कुछ लोग चल रहे थे। करीम ने एक बुजुर्ग से पूछा, अस्सलामु अलैकुम बाबा जी, ये कौन सा शहर है? बुजुर्ग ने बड़े प्यार से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटे, तुम गुलिस्ताबाद में आए हो, खुश आमदीद। करीम ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी मुझे बहुत प्यास लगी है, यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे पानी तो हर जगह है, तुम कुएं पर चले जाओ। करीम ने पूछा, कुआं कहाँ है? बुजुर्ग ने इशारा किया, वो रहा सामने। करीम ने देखा तो हैरान रह गया। कुएं के पास एक बड़ी भीड़ जमा थी। लोग कतार में खड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी पानी नहीं भर रहा था। सब बस खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। करीम कुएं के पास गया। उसने देखा कि एक आदमी रस्सी को कुएं में डाल रहा था, लेकिन रस्सी के सिरे पर कोई बाल्टी नहीं थी, सिर्फ रस्सी थी। वो आदमी रस्सी को नीचे डालता, फिर ऊपर खींचता और मायूसी से बोलता, नहीं आज भी पानी नहीं आया। करीम की समझ में कुछ नहीं आया। उसने उस आदमी से पूछा, भाई साहब आप बाल्टी के बिना पानी कैसे निकालेंगे? वो आदमी हैरानी से बोला, बाल्टी? वो क्या होती है? करीम हक्का बक्का रह गया। आप बाल्टी नहीं जानते? आदमी ने सर हिलाया, नहीं भाई, हमने कभी नहीं सुना। करीम के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा, ये कैसे लोग हैं? उसने धीरे से एक दूसरे आदमी से पूछा, भाई तुम लोग पानी कैसे पीते हो? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, पानी तो बारिश का जमा करते हैं, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई तो हम प्यासे हैं। करीम ने कहा, लेकिन कुएं में पानी है, बस तुम्हें बाल्टी चाहिए। बाल्टी वो क्या चीज है? सबने एक साथ पूछा। करीम ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि ये लोग सचमुच बेवकूफ हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक मासूमियत थी, एक सच्चाई थी। करीम ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसने अपने घोड़े के पास से एक चमड़े का मशक निकाला, फिर एक मजबूत रस्सी ली,
मशक को रस्सी से बांधा और कुएं में डाला। सारे लोग हैरानी से देख रहे थे। जब करीम ने रस्सी खींची तो मशक पानी से भरा हुआ ऊपर आया। जब लोगों ने पानी से भरा मशक देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुभान अल्लाह, सब चिल्ला उठे, सब ताली बजाने लगे। कुछ लोग तो खुशी से नाचने लगे। एक बूढ़ी औरत रोने लगी, अल्लाह का शुक्र है, महीनों बाद पानी मिला। करीम ने पानी को एक बर्तन में डाला। सबने बारी बारी से पानी पिया। प्यासे लोगों के चेहरे पर सुकून आ गया। एक आदमी करीम के पास आया और उसके हाथ चूमने लगा। बेटे, तुमने हमारी जान बचा ली, तुम फरिश्ते हो। करीम शर्मिंदा हो गया। नहीं भाई, मैं तो एक मामूली सा मुसाफिर हूं। लेकिन लोगों ने उसे छोड़ा नहीं। सबने उसे घेर लिया। तुम कहां से आए हो? तुम इतने अक्लमंद कैसे हो? करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दूसरे शहर से आया हूं और ये कोई करामात की बात नहीं, ये तो एक आम चीज है। आम चीज? एक नौजवान लड़के ने पूछा। हमारे लिए तो ये करामात है। करीम ने देखा कि इन लोगों को सच में बहुत सी चीजों की मालूमात नहीं थी, लेकिन उनके दिल साफ थे। वो झूठ नहीं बोलते थे, धोखा नहीं देते थे। तभी शहर का सरपंच वहां आया। उसका नाम था हाजी अब्दुल रहमान। बूढ़े, सफेद दाढ़ी वाले, लेकिन बड़े प्यार से बात करने वाले। बेटे, तुमने हमारे शहर की बड़ी मदद की है, हाजी साहब ने कहा। तुम आज हमारे मेहमान हो, चलो मेरे घर। करीम ने इनकार करना चाहा, लेकिन हाजी साहब ने जिद की। नहीं बेटे, मेहमान नवाजी हमारा फर्ज है, तुम्हें हमारे घर आना ही होगा। करीम मान गया। लोगों ने उसके घोड़े को एक तरफ बांधा और उसे ताजा घास खिलाई। फिर सब हाजी साहब के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में करीम ने देखा कि शहर के लोग बहुत मेहनती थे। कोई खेत में काम कर रहा था, कोई दुकान चला रहा था, लेकिन सब कुछ अजीब तरीके से हो रहा था। एक आदमी हल चला रहा था, लेकिन हल को उल्टा पकड़े हुए था। एक औरत कपड़े धो रही थी, लेकिन साबुन के बिना। करीम की हंसी छूट गई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे ख्याल आया कि इन लोगों को किसी ने सिखाया ही नहीं। हाजी साहब का घर शहर के बीचों बीच था। बड़ा घर, लेकिन सादा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सफाई थी, लेकिन कुछ चीजें अजीब थीं। दीवार पर तस्वीरें उल्टी लटकी हुई थीं। फर्श पर कालीन तो बिछा था, लेकिन उल्टा। करीम ने सोचा, शायद इन्हें पता ही नहीं। हाजी साहब ने करीम को बैठने के लिए कहा। करीम एक तकिए पर बैठ गया। हाजी साहब ने अपनी बीवी को आवाज दी, बीबी जान, मेहमान आए हैं, चाय बनाओ। थोड़ी देर में बीबी जान चाय लेकर आईं, लेकिन करीम ने देखा कि चाय के प्याले में सिर्फ गर्म पानी था। ना चीनी, ना चाय की पत्ती, कुछ भी नहीं। हाजी साहब ने बड़े फख्र से कहा, लो बेटे, ये हमारे शहर की मशहूर चाय है। करीम ने प्याला उठाया, एक घूंट लिया। सिर्फ गर्म पानी था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि इन लोगों को चाय बनानी नहीं आती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी है। हाजी साहब खुश हो गए। शुक्र है तुम्हें पसंद आई। फिर बातचीत शुरू हुई। हाजी साहब ने पूछा, बेटे, तुम कहां से आए हो? करीम ने जवाब दिया, मैं शहर नूर से आया हूं। वहां मेरे वालिद साहब कारोबार करते हैं। शहर नूर? वो कितनी दूर है? हाजी साहब ने पूछा। यहां से करीब 3 दिन का सफर है, करीम ने बताया। हाजी साहब हैरान हुए, इतनी दूर और तुम अकेले सफर कर रहे हो? जी हां, मुझे एक और शहर जाना है, रास्ते में यहां आ गया। हाजी साहब ने गहरी सांस ली। बेटे, तुम बहादुर हो, हम तो कभी इस शहर से बाहर नहीं गए। करीम को ताज्जुब हुआ। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। बाहर की दुनिया बड़ी खतरनाक है, हाजी साहब ने कहा। करीम ने पूछा, आपको ये किसने बताया? हाजी साहब सोचने लगे। ये तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था। उन्होंने कहा था कि बाहर की दुनिया में लोग बुरे हैं, धोखेबाज हैं। करीम को समझ आया, ये लोग बाहर की दुनिया से कटे हुए थे, इसीलिए इन्हें बहुत सी चीजों का इल्म नहीं था। लेकिन फिर भी इन लोगों के दिल कितने साफ थे, कितने नेक थे। करीम के दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा होने लगी। शाम ढलने लगी थी। हाजी साहब ने करीम से कहा, बेटे, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह सफर करना। करीम ने सोचा, क्यों ना एक रात यहीं रुक जाऊं।
इन लोगों के बारे में कुछ और जानूं। उसने हां कर दी। हाजी साहब ने उसके लिए एक कमरे का इंतजाम किया। कमरा साफ सुथरा था, बिस्तर लगा हुआ था, लेकिन तकिया पैरों की तरफ था। करीम मुस्कुराया और तकिए को सही जगह पर रख दिया। रात का खाना बना। बीबी जान ने बड़ी मेहनत से खाना तैयार किया, लेकिन जब खाना आया तो करीम हैरान रह गया। रोटी तो थी लेकिन जली हुई, सब्जी थी लेकिन बिना नमक के, दाल थी लेकिन आधी कच्ची। करीम ने सोचा, इन लोगों को खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बड़े प्यार से खाना खाया। हाजी साहब और बीबी जान बड़ी उम्मीद से उसे देख रहे थे। कैसा लगा बेटे? बीबी जान ने पूछा। करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। बीबी जान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्र है अल्लाह का। खाने के बाद हाजी साहब ने कहा, चलो बेटे, तुम्हें शहर घुमाते हैं। रात का वक्त था। चांद आसमान पर चमक रहा था। सड़कों पर लोग टहल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। करीम ने देखा कि यहाँ के बच्चे बड़े मासूम थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। एक जगह कुछ बुजुर्ग बैठे हुए बातें कर रहे थे। हाजी साहब ने उन्हें सलाम किया। एक बुजुर्ग ने पूछा, हाजी साहब, ये नौजवान कौन है? ये हमारे मेहमान हैं, बाहर से आए हैं, हाजी साहब ने बताया। सब बुजुर्ग उठ खड़े हुए। उन्होंने करीम का बड़े अदब से इस्तकबाल किया। बेटे, तुम खुश रहो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, एक बुजुर्ग ने दुआ दी। करीम के दिल में इन लोगों के लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। ये लोग भले ही बेवकूफ थे, लेकिन कितने नेक दिल थे। आगे चलते हुए करीम ने एक अजीब नजारा देखा। सड़क के किनारे कुछ लोग जमा थे। बीच में एक आदमी खड़ा था। वो जोर जोर से कुछ कह रहा था। करीम रुक गया। ये क्या हो रहा है? उसने हाजी साहब से पूछा। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा रोजाना का रिवाज है। हर रात एक शख्स अपनी कहानी सुनाता है। कहानी? करीम हैरान हुआ। हाँ बेटे, हम सब मिलकर एक दूसरे की कहानियां सुनते हैं। इससे हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। करीम पास गया। वो आदमी अपनी कहानी सुना रहा था। आज मैंने अपने खेत में हल चलाया, बहुत मेहनत की, लेकिन पता नहीं क्यों खेत जुता नहीं। सारे लोग हामी भर रहे थे। हाँ हाँ, हमारे साथ भी यही होता है। करीम की हंसी छूटने वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सोचा, इस आदमी ने हल गलत तरीके से पकड़ा होगा, इसीलिए खेत नहीं जुता। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। फिर दूसरा आदमी बोला, मेरे घर की छत से पानी टपकता है। मैंने कितनी बार ठीक करने की कोशिश की, लेकिन होता नहीं। तीसरे ने कहा, मेरी दुकान में ग्राहक कम आते हैं, पता नहीं क्यों। करीम ने गौर से देखा। उस आदमी की दुकान का तख्ता उल्टा लटका हुआ था, इसीलिए लोगों को समझ नहीं आता था कि यह दुकान है। करीम के दिल में एक ख्याल आया, काश मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, अगर मैं इन्हें सब कुछ सिखा दूंगा तो शायद ये नाराज हो जाए, सोचेंगे कि मैं इन्हें बेवकूफ समझ रहा हूं। हाजी साहब ने करीम का कंधा थपथपाया। चलो बेटे, अब चलते हैं। वापस घर की तरफ चलते हुए करीम ने पूछा, हाजी साहब, आपके शहर में कोई मदरसा है, कोई उस्ताद है? हाजी साहब ने कहा, मदरसा तो था, लेकिन उस्ताद कई साल पहले फौत हो गए। उसके बाद से कोई पढ़ाने वाला नहीं। तो बच्चों को कौन पढ़ाता है? कोई नहीं बेटे, हम खुद भी नहीं पढ़े तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। करीम को अफसोस हुआ। उसने सोचा, इसीलिए ये लोग इतने नादान हैं, इन्हें कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला। रात गहरा गई थी। करीम अपने कमरे में लेटा हुआ था। नींद उसकी आंखों से दूर थी। वो सोच रहा था, ये लोग बेवकूफ हैं, लेकिन बुरे नहीं, इनके दिल साफ हैं। अगर किसी ने इन्हें सिखाया होता तो ये भी अक्लमंद बन जाते। करीम को अपने शहर का ख्याल आया। वहां लोग पढ़े लिखे थे, अक्लमंद थे, लेकिन कितने लोग नेक दिल थे, कितने लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उसे याद आया कि शहर नूर में लोग एक दूसरे से जलते थे, अमीर गरीब को हकीर समझते थे। झूठ, फरेब, धोखा, सब कुछ था वहां। लेकिन यहां, करीम ने सोचा, यहां लोग भले ही बेवकूफ हैं, लेकिन सच्चे हैं। कोई किसी को धोखा नहीं देता,
सब मिलजुल कर रहते हैं। करीम के दिल में एक सवाल उठा, अक्ल ज्यादा अहम है या नेक दिल? उसे जवाब मिल गया, दोनों चाहिए। अक्ल के बिना जिंदगी मुश्किल है, लेकिन नेक दिल के बिना जिंदगी बेमानी है। फिर उसके दिल में एक और ख्याल आया, क्या मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूं? क्या मैं इन्हें सिखा सकता हूं? लेकिन फिर उसे एक डर सताने लगा, अगर मैंने इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में बताया तो शायद ये बिगड़ जाए, शायद इनके दिल भी बाहर के लोगों जैसे काले हो जाएं। ये सोच सोच कर करीम परेशान हो गया। आखिरकार नींद आ गई। सुबह जब करीम की आंख खुली तो बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। सूरज निकल आया था। करीम उठा, फ्रेश होकर बाहर आया। हाजी साहब बैठे हुए थे। अस्सलामु अलैकुम बेटे, अच्छी नींद आई? हाजी साहब ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छी, करीम ने जवाब दिया। नाश्ता तैयार था। इस बार करीम ने खुद मदद की। उसने दिखाया कि चाय कैसे बनाई जाती है, चीनी कैसे डाली जाती है। हाजी साहब और बीबी जान हैरान रह गए। अरे ये तो कमाल है, इतनी महकदार चाय। करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाजी साहब क्या मैं कुछ दिन यहां रुक सकता हूं? हाजी साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटे तुम जितने दिन चाहो रुक सकते हो, ये तुम्हारा अपना घर है। करीम ने फैसला कर लिया था, वो इन लोगों की मदद करेगा, लेकिन धीरे धीरे, प्यार से, ताकि इनके दिल साफ रहें। उस दिन से करीम ने काम शुरू किया। सबसे पहले उसने बच्चों को जमा किया। शहर में करीब 20-25 बच्चे थे। करीम ने उन्हें पुराने मदरसे में बुलाया। मदरसा बंद पड़ा था, लेकिन इमारत मजबूत थी। बच्चों आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, करीम ने कहा। बच्चे खुशी से उछल पड़े। सच में? आप हमें पढ़ाएंगे? हाँ, और मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो जरूरी है। पहले दिन करीम ने उन्हें अलिफ, बे, पे सिखाया, फिर गिनती सिखाई। बच्चे बड़े गौर से सुन रहे थे। एक छोटी बच्ची ने पूछा, उस्ताद जी ये पढ़ाई का क्या फायदा? करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी पढ़ाई से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम अच्छे से काम कर पाओगे, दुनिया को समझ पाओगे। दोपहर को करीम बाजार गया। उसने दुकानदारों से बात की। भाई साहब आपकी दुकान का तख्ता उल्टा है, इसे सीधा कर दीजिए। दुकानदार ने हैरानी से पूछा, उल्टा? हमें तो पता ही नहीं था। करीम ने मदद की, तख्ते को सही किया, फिर उस पर अच्छे से दुकान का नाम लिखा। अरे वाह, अब तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। दुकानदार खुश हो गया। धीरे धीरे करीम ने पूरे शहर में मदद करनी शुरू की। किसी को खेती सिखाई, किसी को मकान ठीक करना सिखाया। लोग उसे फरिश्ता समझने लगे। अल्लाह ने इसे हमारे पास भेजा है, लेकिन करीम जानता था कि वो कोई फरिश्ता नहीं, वो बस एक इंसान था जिसे जरा ज्यादा मालूमात थी। हफ्ते भर में शहर में बदलाव आने लगा। दुकानें ठीक हो गईं, खेत सही से जुतने लगे, लोग सही तरीके से काम करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बच्चों में आया। वो अब पढ़ने लिखने लगे थे, उन्हें दुनिया की समझ आने लगी थी। 1 महीना गुजर गया। करीम अब शहर का हिस्सा बन चुका था। सब उससे मोहब्बत करते थे। हाजी साहब तो उसे अपना बेटा मानने लगे थे। लेकिन एक दिन करीम को अपने वालिद का खत मिला। कासिद शहर तक आया था। खत में लिखा था, बेटे तुम्हें 1 महीना हो गया, हम परेशान हैं, फौरन वापस आओ। करीम परेशान हो गया। उसे अपने वालिद की याद आई, अपने घर की याद आई, लेकिन इस शहर को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। वो हाजी साहब के पास गया। हाजी साहब मुझे वापस जाना होगा। हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। बेटे हम जानते थे कि एक दिन तुम्हें जाना होगा, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। करीम ने कहा, हाजी साहब मैं वापस जरूर आऊंगा, और मैं यहां एक उस्ताद भेज दूंगा जो बच्चों को पढ़ाएगा। सच में? हाजी साहब की आंखों में उम्मीद जगी। जी हां, मैं वादा करता हूं। अगले दिन पूरा शहर करीम को विदा करने आया। सब रो रहे थे, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सब। एक बच्ची ने रोते हुए कहा, उस्ताद जी आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? करीम ने उसे गले लगाया। बेटी तुमने जो सीखा है उसे मत भूलना, और बाकियों को भी सिखाना। हाजी साहब ने करीम को गले लगाया। बेटे तुमने हमें जिंदगी दी, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे।
करीम अपने घोड़े पर बैठा, आखिरी बार पूरे शहर को देखा, फिर चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा, इन लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने उन्हें अक्ल सिखाई, लेकिन उन्होंने मुझे दिल की सफाई सिखाई। वो समझ गया था कि बेवकूफी सिर्फ जानकारी की कमी है, लेकिन बदी तो दिल की बीमारी है। 3 दिन बाद करीम शहर नूर पहुंचा। उसके वालिद ने उसे गले लगाया। बेटे, तुम कहां थे इतने दिन? करीम ने सारी कहानी सुनाई। वालिद हैरान रह गए। तो तुम बेवकूफों के शहर में थे? जी अब्बा जान, लेकिन वो लोग बेवकूफा नहीं, नादान थे। उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं था। करीम ने अपने वालिद से इजाजत मांगी। अब्बा, मैं वहां एक उस्ताद भेजना चाहता हूं, एक मदरसा खोलना चाहता हूं। वालिद मुस्कुराए। तुम्हारा दिल बहुत नेक है बेटे, जाओ करो। करीम ने फौरन इंतजाम शुरू किया। उसने एक नेक और अक्लमंद उस्ताद को राजी किया। किताबें, कलम, दवात, सबका इंतजाम किया। 3 महीने बाद करीम वापस गुलिस्ताबाद गया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उस्ताद था, सामान था। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो पूरा शहर खुशी से पागल हो गया। करीम भाई आ गए, करीम भाई आ गए। हाजी साहब दौड़ते हुए आए। बेटे, तुम वापस आ गए, करीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाजी साहब, मैंने वादा किया था, मैं उस्ताद लाया हूं। उस्ताद को देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से मदरसा फिर से खुल गया। बच्चे पढ़ने लगे, बड़े भी सीखने लगे। धीरे धीरे गुलिस्ताबाद बदलने लगा। लोग अक्लमंद होते गए, लेकिन उनके दिल वैसे के वैसे साफ रहे। साल भर बाद जब करीम दोबारा वहां गया तो वो हैरान रह गया। शहर बिल्कुल बदल चुका था। अब वहां कोई बेवकूफी नहीं थी, लेकिन प्यार, मोहब्बत, नेकी, सब कुछ पहले जैसा था। हाजी साहब ने करीम से कहा, बेटे, तुमने हमें जिंदगी दी, तुमने हमें सिखाया कि अक्ल और दिल दोनों जरूरी हैं। करीम की आंखों में आंसू थे। हाजी साहब, आपने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपने मुझे दिखाया कि असली जिंदगी क्या होती है। उस रात करीम ने शहर में एक तकरीर की। दोस्तों, याद रखना, इल्म बहुत जरूरी है, लेकिन इल्म के साथ नेक दिल भी जरूरी है। अगर सिर्फ इल्म हो और दिल काला हो तो वो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबने ताली बजाई। करीम ने आगे कहा, तुम लोग पहले नादान थे, लेकिन तुम्हारे दिल साफ थे। अब तुम अक्लमंद हो गए हो। बस अपने दिलों को साफ रखना, ये मत भूलना। असली जिंदगी वो है जहां इल्म और नेक दिल दोनों हों। न सिर्फ अक्ल, न सिर्फ दिल, दोनों का संगम ही इंसान को कामिल बनाता है। उम्मीद है किस्सा दुनिया की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि आप यह वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं, और साथ ही यह भी लिखिए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प दास्तानें लाते रहते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और नई और पुरसुकून कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।